अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज एक कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था तो एक बड़ा खूबसूरत जुमला मेरी आंखों से गुजरा। मेरा दिल किया मैं आपसे शेयर करूं। वो जुमला ये था कि ईमान वाले अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, ईमान वाले अल्लाह पे यकीन करते हैं। तो ये जो फ़िक्रा मैंने इस पर जब गौर करना शुरू किया तो मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन किया कि जब हम अल्लाह पे यकीन करते हैं या अल्लाह पे हमारा यकीन है तो हमारा ईमान का तल्लुक़ होना वो यकीनन आपके यकीन से है। अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ अगर है वो यकीन से है तो आप ईमान वाले हैं। तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि अगर आपको अल्लाह पे यकीन है तो तो किस चीज़ का खौफ है हमें, कि किस चीज़ को खौफ हम अपने अंदर छुपाए हुए हैं। बीमारी का खौफ, जॉब का खौफ, लोगों का खौफ, किस किस्म का खौफ है। जब अल्लाह पे यकीन है तो किसी चीज़ का खौफ रहता नहीं है, ना बीमारी का, ना डिज़ास्टर का। ये जो डिज़ास्टर आया हुआ है आजकल कोरोना का, जब अल्लाह पे यकीन आपका पुख्ता है, जब रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह है तो वहाँ पे फियर नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। एक क्वेश्चन जो हर बंदे के ज़हन में, मेरे ज़हन में भी आया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मुसलमान एंड द मोमिन। ये बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन है। तो एक बुज़ुर्ग को ये क्वेश्चन उसके ज़हन में भी था, उसको समझ नहीं आ रहा था। वो चलता 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 एक जगह पहुंच गया और एक गन्ने की रेडी पे एक बंदा, आम सा बंदा, वो रस बेच रहा था। तो बुज़ुर्ग ने उसने वैसे इत्तफाकन क्वेश्चन कर लिया कि भाईजान मुझे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा। वो कहता है जी पूछो क्या क्वेश्चन है। कहता है कि मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है। कहता है ये बहुत आसान है। कहता है बताओ। कहता है मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है और मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। मोमिन ईमान वाला, ईमान वाले का ताल्लुक़ भरोसे से, यकीन से है। तो हम अपने आप से क्वेश्चन करें कि हम कौन सी लिस्ट में आते हैं, अल्लाह की मानने वाले में या अल्लाह को मानने वाले। अल्लाह की मानने वाले में आते हैं तो खौफ से आज़ाद हो जाते हैं, और सिर्फ अल्लाह को मानते हैं तो खौफ कहीं ना कहीं आता है। तो अल्लाह ताला इंसान को आज़माता है कुछ चीज़ों से, माल से, औलाद से, खौफ से और भूख से। ये अल्लाह ने जिक्र किया कुरान में। भूख से भी आज़माता है अल्लाह, खौफ से भी आज़माता है। लेकिन ईमान वाले उस डर से आरी हो जाते हैं क्योंकि वो अल्लाह वाले बन जाते हैं। तो इट डिपेंड ऑन अस कि हम इसमें से क्या चूज़ करते हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। बहुत इंफॉर्मेटिव पार्ट है ब्रेन का। आपको पता है कि आपकी दो आइज़ के अलावा एक तीसरी आंख, जो कि साइंटिफिकली रिसर्च के मुताबिक है कि थर्ड आई इन द ब्रेन, आपके ब्रेन में एक तीसरी आंख भी है जो कि दूरंदेशी अख्तियार करती है, जिससे आपको पता लगता है कि ये आने वाला डिज़ास्टर, आने वाली चीज़ें इस तरह की होंगी। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, वो डिस्कस मैं आपके सामने आखिर में करूँगा। मैं उससे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन रखने लगा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो कि साइकोलॉजी में बहुत पूछा जाता है कि आपने नाम सुना होगा माइंड का और ब्रेन का, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द माइंड एंड द ब्रेन। माइंड और ब्रेन में बेसिक फ़र्क क्या है, मैं आपके सामने इसका जवाब रखने लगा हूँ। माइंड लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, और जो आपका ब्रेन है ये लाइक आपका बल्ब है। यानी कि जो ब्रेन है ये फिज़िकल फॉर्म में जो नज़र आ रहा है, लेकिन जो माइंड होता है ये एक इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ये नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसकी वर्किंग अंदर, इसकी प्रोसेसिंग अंदर हो रही है। जिसमें मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। इसका कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपके सामने फिजिकल फॉर्म में है, लेकिन अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो आपको नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर रन हो रहा है। तो वो बेसिकली जो इम्पल्सिस जनरेट हो रही हैं, जो सॉफ्टवेयर अंदर रन हो रहा है, जिसकी वजह से वो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर चल रहा है, दैट इज़ योर सॉफ्टवेयर। एंड इसको हम रिलेट कर सकते हैं आपके माइंड से। और ब्रेन जो है आपका कंप्यूटर है जो कि हमें फिजिकल फॉर्म में नज़र आ रहा है। अब इसको आप इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ब्रेन आपका इफ़ेक्ट है, आपका रिज़ल्ट है, लेकिन इसकी जो कॉज है पीछे वो आपका माइंड है।
अब जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी एक बल्ब की और एक इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये जिस तरह इसी तरह ही एक एग्जांपल कंप्यूटर की और सॉफ्टवेयर की। तो आपको जो चलाने वाला है वो आपके अंदर जो इम्पल्सिस क्रिएट हो रही हैं, प्रोसेसिंग हो रही है आपके अंदर, आप जो आंखों से देखते हैं, आप जो सुनते हैं, जो आप चखते हैं, जो आप टच करते हैं, ये आपके अंदर एक सेंस क्रिएट होती है और वो सेंस क्रिएट होती है, इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जाती है। वो कैसे जाती है? वो इम्पल्सिस की फॉर्म में जाती है। ये इम्पल्सिस किस फॉर्म में होती हैं? ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस तरह जनरेट होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड नर्व सेल। ये आपके अंदर एक सेल्स होते हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं, नर्व सेल्स। उसको न्यूरॉन्स का नाम दिया गया, जो कि जिस तरह आपके मोबाइल में ट्रांसमीटर लगे हैं, रिसीवर लगे हुए हैं, वो सिग्नल को भेजते भी हैं और रिसीव भी करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन एंड रिसीव। ये बेसिकली एक न्यूरॉन पैटर्न है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। मैं अब आता हूँ ब्रेन की तरफ। व्हाट इज़ ब्रेन? ब्रेन को कहा जाता है कि इसकी 4 लोब्स होती हैं, 4 लोब्स, 1 2 3 4, और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट और राइट। अब 4 लोब्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। नंबर 2 ओसिपिटल लोब। नंबर 3 टेम्पोरल लोब। नंबर 4 ये जो 3 मैंने आपके साथ डिस्कस की। नंबर 1 फ्रंटल लोब, ये काम क्या करती है? ये थिंकिंग, प्लानिंग और एक्शन करती है, जिसकी बेस पे आप सोचते हैं, आप एक्शन परफॉर्म करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं। ये इसको एग्जेक्टिव बॉडी भी कहा जाता है कि ये एग्जेक्टिव है, क्योंकि इससे आपने सोचना है, इससे आपने प्लानिंग करनी है, इससे आपने एक्शन करना है, इससे ही रिजल्ट आना है। नंबर 2 इज ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल का ताल्लुक आपके विजन से, आपकी आंखों से, जो आप देख रहे होते हैं उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके ओसिपिटल लोब से होता है। नंबर 3 इज टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का ताल्लुक आपकी मेमोरी से है। आप फॉर एग्जाम्पल आपने किसी शख्स को देखा और किसी शख्स को देख के आपने कहा इसको मैंने कभी पहले देखा हुआ है, तो आप रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी आपको याद करना पड़ता है, रिमेंबर करना पड़ता है कि ये बंदा मैंने पहले कभी देखा है। ये थी आपकी टेम्पोरल लोब, मेमोरी से रिलेटेड या रिकॉग्निशन से रिलेटेड। अब इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट चौथी लोब, पेरिटल लोब। पेरिटल लोब ये बेसिकली फॉर एग्जांपल प्रेशर या टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, अच्छा आप फॉर एग्जांपल देखते हैं कि टेम्परेचर इसका ज़्यादा है, इस कमरे रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, या इस फॉर एग्जांपल आप बर्तन में कोई पानी गर्म करते हैं तो आप देखते हैं उसको छूते हैं तो इसको देखते हैं टेम्परेचर ज़्यादा है। तो वो सेंसेस जो क्रिएट होती हैं, टेक्टाइल इमोशन, जो छूने वाले इमोशंस होते हैं, जिसमें आप प्रेशर, टेम्परेचर का जिक्र करते हैं, उसमें ये पेरिटल लोब का बड़ा कमाल है। अब ये 4 लोब्स आपके ब्रेन के, माइंड के साथ इसके अंदर ही मौजूद होती हैं। अच्छा, ये पेरिटल लोब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर, एक होता है राइट हेमिस्फेयर। अब इसको आप दाया ब्रेन भी कह सकते हैं और इसको बाया ब्रेन भी कह सकते हैं आप। अब इन दोनों को मिलाने वाली दरमियान में एक चीज़ होती है सेंटर में, उसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, तो जिसकी बेस पे इन दोनों ब्रेन्स को आपस में मिड में मिलाया जाता है। और जिस तरह मैंने बात की कि थर्ड आई, आपके ब्रेन के अंदर एक थर्ड आई होती है जो कि सेंटर में होती है, एक छोटा सा एक पार्ट होता है, इसको हम पीनल ग्लैंड कहते हैं। पीनल ग्लैंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डिफरेंट मज़ाहब के लोग अपनी टर्म में यूज़ करते हैं। जिस तरह हिंदुइज़्म में इसकी बात की जाए तो इसको स्पिरिचुअल एलिमेंट कहा जाता है। अगर हम अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कहते हैं दिल की आँख। दिल की आँख सुनती है, दिल की आँख बड़ी दूर अंदेश है, तो हम उसको कहेंगे, हम उसको पीनल ग्लैंड डिफाइन करेंगे। इस तरह हर मज़हब का बंदा इसको अपने लिहाज से, इसको साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हैप्पी केमिकल सीरोटोनिन होता है अंदर ये सीरोटोनिन जनरेट करता है। अब सीरोटोनिन एक इमोशन है जिसको हम हैप्पी केमिकल कहते हैं। ये पीनल ग्लैंड की वजह से ये एक्टिव हो जाता है और इसकी वजह से हैप्पीनेस होती है। तो इसलिए हिंदुइज्म में 7 चक्रास हैं, वो 7 चक्रास को डिफाइन करते हैं ताकि उसकी जो बैलेंसिंग वे है वो हैप्पीनेस या हैप्पी केमिकल उसके अंदर से निकल सके या हैप्पी केमिकल जनरेट हो सके, जिसकी वजह से आप खुशी वाली एनर्जी फील कर सकें। अच्छा, मैं लेफ़्ट और राइट हेमिस्फेयर की बात करता हूँ। लेफ़्ट हेमिस्फेयर क्या काम करता है? ये सोचता है, ये प्लानिंग करता है, ये बोलता है, यानी इसकी जो फंक्शंस है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सोचने का, ये प्लानिंग करता है, स्पीच करता है आपके साथ, एवरी टॉक विद यू, ये आपका लेफ़्ट
हेमिस्फीयर है। अच्छा, इसकी बड़ी कमाल की बात ये है कि ये आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये आपके राइट बॉडी ऑफ पार्ट को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है, तो आपका जो राइट बॉडी का पार्ट है ये वाला दायां बाजू और आपकी ये वाली टांग और ये वाला फंक्शन, तो ये इसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आपके बॉडी आपके माइंड या आपके ब्रेन पे यहाँ पे इंजरी हुई है लेफ्ट साइड पे, तो आपकी पहली चीज़ या तो आपकी स्पीकिंग, ये जो आप बोल रहे हैं इस पे इफेक्ट आएगा, या आप जो थिंक कर रहे हैं उस पर इफेक्ट आएगा। तो इसकी वजह से आपकी जो राइट साइड पे जो पैरालाइज होने की ज़्यादा चांसेस होंगे आपके राइट साइड के। अगर मैं राइट साइड, राइट हेमिस्फीयर, राइट ब्रेन की बात करूं, तो राइट ब्रेन का काम मेमोराइज करना है, मेमोरी इसमें होती है। इसमें आप चीज़ों को लैंग्वेज की फॉर्म में शो करते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपके राइट साइड पे जिस तरह मैंने आपको डिस्कस किया टेक्टाइल, जिसमें रिकॉग्नाइज करते हैं आप लोगों को कि आपको एक शख्स नज़र आया, आपका इस बंदे को या इस जगह को मैंने कहीं देखा है, तो ये आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ये आपका राइट हेमिस्फीयर कर रहा है। अब इसकी खूबसूरत बात क्या है, ये आपके लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को इसको कंट्रोल कर रहा है। यानी फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आपकी चोट लगती है तो आपकी मेमोराइजेशन पे इफेक्ट आएगा, आप बंदे को जल्दी पहचान नहीं सकेंगे, आपकी मेमोराइजेशन पे इसका इफेक्ट आएगा, और उसकी वजह से आपकी जो लेफ्ट साइड है बॉडी की इस पे इसका इफेक्ट आएगा। ये बड़ी कमाल की बात है। इसको अगर बड़े गौर से देखो तो ये क्रॉस हुआ है डायगोनल, ये वाला राइट साइड आपकी लेफ्ट साइड के साथ क्रॉस और ये लेफ्ट साइड आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी के साथ क्रॉस हुआ है। तो ये अल्लाह ताला ने एक बड़ा प्यारा सिस्टम इंसान की बॉडी के अंदर बनाया। इसको अगर आप बड़े आराम से समझें तो हम अपने अंदर एक छोटी सी कॉस्मोस लिए घूम रहे हैं। तो मुझे एक स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन भी किया कि सर कि इस दुनिया को मैं कैसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ। इस तरह एक कॉस्मोस है, कॉस्मोस के अंदर हम एक गैलेक्सी में रह रहे हैं जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। तो हमारे अंदर भी एक मिल्की वे गैलेक्सी, एक पूरी यूनिवर्स बसती है, क्योंकि वी आर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। और ये कंस्ट्रक्शनल थ्योरी भी है, ये रिसर्च के मुताबिक कि अल्लाह ताला ने जिस जानदार को भी पैदा किया उसकी जो बेसिक कंस्ट्रक्शन थ्योरी है सारों की सेम है। बेशक आसमान है, बेशक वो अर्थ है, बेशक वो इंसान है, बेशक वो पत्ता है, बेशक वो जानवर, कंस्ट्रक्शनल थ्योरी सारों की सेम है। आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता जाऊँ। ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन, ह्यूमन माइंड यानी ह्यूमन इंसान का जो ब्रेन है उसकी उसका जो औसतन वज़न है वो कितना है? उसका औसतन वज़न 3 पाउंड है, यानी कि बड़ा नॉर्मल 3 पाउंड। आपको पता है कि एलिफेंट जो कि एक बहुत बड़ा जानवर समझा जाता है, एलिफेंट का जो ब्रेन का जो वज़न है या वेट है वो कितना है? 13 पाउंड। और एक वेल मछली जो कि समंदर में रहती है उसका 18 पाउंड उसका ब्रेन का वेट है। और दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने रिसर्च की। लेकिन इन तीनों में एक कमाल ये है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन ब्रेन का वेट है 3 पाउंड, लेकिन है तो सबसे लाइट, लेकिन इसमें इतनी पावर है थिंक करने की, प्लानिंग की, रीजनिंग की, जो कि किसी दूसरे जानवर में नहीं। इसीलिए इसको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया, क्योंकि ये रीजनिंग और मेमोरी की वजह से दूसरे जानवरों से अलग है। तो ये इंफॉर्मेशन ने मुझे बड़ा ज़बरदस्त एक किस्म की एनर्जी पैदा की कि यार इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात होते हुए अपने आप को बेहतर परफॉर्म करवा सकता है। अपनी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच उसकी होती है, वो प्लानिंग करता है, वो अपने थिंक करता है, हर चीज़ वो अपनी एडजस्ट कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन, विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। अब मैं आता हूँ ब्रेन के उस दरमियान वाले पार्ट में, पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड क्या करता है? इससे मेलाटोनिन सिग्नल जनरेट होता है। मेलाटोनिन आपके पास एक हार्मोन होता है, हार्मोन आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं। जिस तरह आपके पास स्ट्रेस है, आप परेशान होते हैं तो अंदर एक बॉडी में एक हार्मोन जनरेट होता है। इसी तरह ही आपके पीनल ग्लैंड जो कि हैप्पी केमिकल यूज़ किया जाता है सीरोटोनिन के लिए, हैप्पी केमिकल जिसमें आप एनर्जी फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, तो ये बेसिकली मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट करता है। अब मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? ये बेसिकली आपके जो
सर्कैडियन रिदम है उसको कंट्रोल करता है। अब सर्कैडियन रिदम क्या है ये मैं आप सब थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। जिस तरह हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारा टाइम होता है 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 6 बजे, सुबह हो गई, शाम हो गई और उम्र यूँ ही तमाम हो गई। तो ये हमारा आउटर क्लॉक है। एक होता है इनर क्लॉक जिसमें फॉर एग्जांपल सुबह होती है तो जिस तरह सूरज इंक्रीज़ हो रहा होता है हमारी एनर्जी भी उतनी इंक्रीज़ हो रही होती है। जैसे जैसे सूरज गरूब हो रहा होता है हमारी एनर्जी भी डिक्रीज़ हो रही होती है। इंटरनल क्लॉक है। उसके हिसाब से आपका इंटरनल क्लॉक मेलाटोनिन के साथ आपका सर्कैडियन रिदम जुड़ा होता है। जैसे रात होती है तो आपको जमाइयाँ आने शुरू हो जाती हैं, आपको आपकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, जो कि नाइट स्लीपर्स के लिए होता है जो रात को सोते हैं ज़्यादा। तो ये बेसिकली इंसान की बॉडी के अंदर पूरा एक सिस्टम अल्लाह ने क्रिएट किया हुआ है। अगर इसको बंदा ऑब्जर्व करना शुरू कर दे तो मुंह से निकल जाता है सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब ये बेसिकली मैंने आपके साथ ये चीज़ें इसलिए शेयर की क्योंकि हम अपने आप पर गौर व फिक्र करें, तफक्कुर करें कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इतनी एबिलिटी रखी है कि हम हर चीज़ को फेस कर सकते हैं, हर चीज़ को मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट वाली एक जो मैंने आपसे बात की विद ट्रस्ट इन योर क्रिएटर, ईमान वालों का तल्लक अपने रब के साथ डायरेक्ट होता है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।